अब जरा पढ़ो सर इसका सुडोकोड को। पार्ट ए हो गया था, इसका पार्ट बी नहीं हो रहा था मुझसे। अच्छा, पार्ट बी नहीं हो रहा था, पार्ट ए समझ में आ गया था आपको? जी पार्ट ए उसने काउंट की वैल्यू वैल्यू जीरो रखी हुई थी, तो वो प्लस वन होता रहेगा, जीरो आएगा ही नहीं कभी। हाँ। उसको इनपुट मांगना चाहिए था कि एंटर दिस वैल्यू जीरो टू नहीं, फिनिश द इनपुट का प्रोग्राम। तो नहीं, इनपुट का तो कहा ही नहीं ना। हाँ, तो मैं इसके अंदर नहीं मत करेक्ट। बता रहा था, मैं बता रहा हूँ कि सही कैसे कर सकता था अच्छा। वो। हाँ, वो कह रहे हैं ना, री राइट द ओरिजिनल सुडोकोड सो दैट इट आई टर्मिनेट करेक्टली। यानी क्योंकि यहाँ पे जी सर टर्मिनेट नहीं ये होगा, समझ नहीं आया यहाँ पे मुझे। टर्मिनेट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है जी, ये है ना 50 नंबर, इससे एक्सीड नहीं करना आपको। तो ये लाइन सही है, ठीक है, ये लाइन भी ठीक है। काउंट इनिशियली जीरो होता है, और काउंट जो है वो लूप का वेरिएबल है। किसका वेरिएबल है? लूप का। तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट के लिए ये कंडीशन लगाई हुई है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे इनपुट हो रहा है, इनपुट वैल्यूज जो एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज, एरे का नाम वैल्यूज है, ठीक है। काउंट उसका इंडेक्स नंबर है, या इंडेक्स वैल्यू जिसके थ्रू एरे ऑपरेट होता है, ठीक है। वहाँ वैल्यू स्टोर हो रही है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या है? देखिए, यहाँ पे तो जीरो प्लस वन हो रहा है, वो तो आगे जा रहा है, तो जीरो पे तो पहुंचेगा ही, है ना। ये रेक्टिफाई किया ना। तो अगर हम इसको 50 कर दें तो ये हो जाएगा सही। जी। क्योंकि जी 50 सर नंबर, 50 हो क्योंकि जाएगा। 50 नंबर ही है ना, वहीं जी। तक जाएगा ये, और स्टॉप हो जाएगा। समझ आया? जी सर। यही था ना, और तो कुछ नहीं था। बस यही क्वेश्चन था, बस मैं हमने यहाँ बाकी लिमिट, जो थे क्वेश्चन। हमने यहाँ लिमिट सेट कर दी 50, ठीक है, कि कितनी वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। अच्छा, अब याद जी है सर। लास्ट टाइम हमने सुडोकोड कहाँ तक कर लिया था? लास्ट प्रोग्राम याद है आपको? सर पेपर वो करवा दें। क्या? अच्छा, पेपर वन किया था ना हमने, तुमने जब आखिरी क्लास में जी किया पेपर वन किया था हमने। था। तो अब आज पेपर टू करेंगे ना। जी आज पेपर टू। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि पेपर टू का तुम्हें याद है लास्ट क्या किया था प्रोग्राम? हमने लूप स्टार्ट कर दिया, फॉर जी सर लूप। पीटर एंटल के ग्रुप में थे। अच्छा, रिपीट हैंडल भी कर दिया था। नहीं उस पे थे, रिपीट एंटल पे थे। अच्छा, और वाइल्ड लूप भी कर लिया था। नहीं सर वाइल्ड लूप नहीं किया था। तो रिपीट हैंडल कैसे? पहले पहले मैं फॉर कराता हूँ, फिर वाइल कराता हूँ, फिर रिपीट हैंडल कराता हूँ, बल्कि आजकल मैं एक साथ ही करा रहा हूँ। अच्छा, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपने कर लिया कि नहीं कर लिया। एक मिनट सर आप दिखा नहीं, शायद फिर मैं वाइल्ड खुद पढ़ रहा हूँ शायद, तभी मुझे वो लग रहा होगा। आपने फॉर लूप में अभी नहीं किया ना, मुझे सर याद है। फॉर लूप। एक मिनट। आपने फॉर लूप स्टार्ट किया था। एक मिनट सर मैं देख के बता रहा था, मैं रजिस्टर में लिखा हुआ है। हाँ, रजिस्टर में जरूर कॉपी कर अपना डेट डाल दिया करो कि इस डेट को आज हमने ये किया। जी सर रजिस्टर में वो रजिस्टर ही खोल रहा हूँ। हम्म, सर हमने एन वो इफ किया था उसके बाद नहीं किया। क्या किया था? इफ वाले स्टेटमेंट तक किया था, पूरे इफ कंप्लीट अच्छा, कर लिया था हमने। लूप अभी नहीं किया था। नहीं लूप अभी नहीं किया था, इफ तक अच्छा, किया था बस। चलिए फिर लूप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वो आपको रिपीट अटेंड इसीलिए समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि अभी आपने किया नहीं था। जी सर। अच्छा देखो, लूप का बेसिक पर्पज होता है कंटिन्यूटी को ऑपरेट करना, रेपिटेशन को देखना, ठीक है। तो तीन तरह के लूप हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ेगा।
सबसे पहले फॉर लूप, ठीक है। दूसरा है व्हाइल लूप। तीसरा है रिपीट एंटिल, ठीक है। ये 3 लूप्स आपने कर लिया। क्लियर? जी सर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप। एक मिनट सर, मैं लिख लूँ, हेडिंग लिख रहा हूँ। जी सर। ओके। कोई भी लूप हो उसके कुछ स्टेजेस है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ नंबर 1, इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप, ठीक है। कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। जहाँ पे रेंज पता हो ना, वहाँ पे हम देखते हैं सर इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप। सम टाइम इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ रेंज, जहाँ पे नॉन न्यूमेरिक कंडीशन हो वहाँ पे हम यूज नहीं करते, लेकिन जहाँ न्यूमेरिक कंडीशन होगी वहाँ ज़ाहिर है उसकी कोई इनिशियल वैल्यू होगी, ठीक है। नंबर 2, रेंज चेक। अब लूप की एक लिमिट होती है, कंडीशन होती है, ठीक है, उसको आपने चेक करना। नंबर 3, जी सर। स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। लूप, यानी रेंज चेक अगर विद इन द रेंज आ रहा है, विद इन द रेंज आ रहा है, लूप अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगा। लूप अगर विद इन द रेंज है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जो आपने लाइन ऑफ कोड 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जो भी लिखा होगा वो रन होगा, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। और फोर्थ ही होगा अपडेशन ऑफ लूप, यानी अपडेशन ऑफ लूप, यानी लूप अपडेट होगा, या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। और नंबर 5, जी ठीक है। चेकिंग ऑफ रेंज अगेन, चेकिंग कंडीशन टू एग्जिट और कंटिन्यू, यानी अपडेट करने के बाद लूप इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, अब उसने लूप से बाहर आना है। तो इसका मतलब है कि ये दोबारा यहाँ आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ। जो आपने रेंज यहाँ पे जो कंडीशन दी थी, तो लूप से बाहर कैसे आ रहा है, समझ आ गई बात? जी सर। ठीक है, ये बात क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े। जी सर, एक मिनट सर, मैं लिख लूँगा। ठीक। सर तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, इसको मैं सही करके लिख देता हूँ। ई एक्स ई पी यू टी आई है।
हेलो। हाँ, अच्छा चलो, अब ये देखो, ये यहाँ पे भी रिवाइज होगा ना जब पीछे लिखा है। ये फॉर लूप है, ठीक है, फॉर लूप का वो बनाना फ्लो चार्ट। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, वही आ गया ना नंबर वन, इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप, बताया था ना मैंने। जी। तो ये वो है, ये नंबर वन है। टेस्ट कंडीशन जिसको मैंने रेंज लिखा था, चेकिंग ऑफ रेंज की लिमिट क्या है, तो ये नंबर टू, सही है। जी सर। इफ अच्छा, ये जो फॉर लूप है ना, इसको हम काउंट कंट्रोल भी कहते हैं, काउंट। कंट्रोल लूप। हाँ, इसको याद रखो। देखो अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन जो मैंने लिखा था नंबर थ्री, याद है, जी। ये वो है। चौथा लिखा था अपडेट अपडेशन ऑफ लूप, तो इन्होंने लिखा हुआ अपडेट एक्सप्रेशन, तो ये नंबर फोर, ये हो गया। जी सर। इसके बाद ये वापस कंडीशन की तरफ जा रहा है, तो मैंने नंबर फाइव लिखा था ना, यही नंबर फाइव है कि चेकिंग लूप ऑफ, हाँ, टर्मिनेशन। चेकिंग ऑफ कंडीशन टू एग्जिट और कंटिन्यू, या तो लूप से एग्जिट होना है या फिर कंटिन्यू करना है। ट्रू, अगर ट्रू है, विद इन द रेंज है, तो कंटिन्यू करेगा, विद इन द रेंज नहीं है तो बाहर आ जाएगा, है ना, फॉल्स होने पे बाहर आ जाएगा। सर क्या था चेकिंग ऑफ? चेकिंग ऑफ कंडीशन अच्छा, टू कंडीशन। चेक एग्जिट और कंटिन्यू। ठीक है, आगे बढ़े। जी। इसी तरह का एक और फ्लो चार्ट आगे दिया हुआ है, ये देखो। फॉर लूप स्टार्ट होगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप, इनिशियलाइजेशन लिखा हुआ नंबर वन। ये नंबर वन स्टेप हो गया। नंबर टू, चेकिंग ऑफ कंडीशन, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ऑफ फॉर लूप चल जाएगा, इसको हम थ्री कहते हैं। और उसके बाद ये अपडेट होगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ये फोर्थ स्टेज होगा। वापस चेकिंग कंडीशन, इधर स्टेज पॉज हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। जी सर। अब देखो, ये पहला प्रोग्राम आ गया, राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग फॉर लूप दैट प्रिंट 10 नंबर। यानी हमें स्क्रीन पे 10 नंबर प्रिंट करना है, यानी आपकी स्क्रीन पे ये नंबर ऐसे आने चाहिए, 1 2 3 कोई से 4, भी 10 नंबर्स या 10 नंबर्स? कोई से भी 10। अभी तो 1 to 10 अच्छा। प्रिंट करना है, अभी तो 1 to 10 प्रिंट करना है। यानी इसमें रेपिटेशन आ रही है ना, या तो तुम ये 10 स्टेटमेंट लिखो या इसको लूप से ऑपरेट करो, तुम्हारे दो ऑप्शन है। समझ आ रही बात। लेकिन अगर ये 100 नंबर हो जाते हैं तो मैं 100 लाइनें लिखूंगा, और अगर ये 1000 नंबर हो तो क्या मैं 1000 लाइन लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता ना। नहीं। तो फिर मुझे लूप चाहिए होगा, यानी यही काम मैं जी। एक एक सिंगल लाइन से परफॉर्म कर दूँ। अभी रिक्वायरमेंट ये है कि जी आपकी स्क्रीन पे 1 to 10 आने चाहिए, ठीक है। सर, 1 to 10 आना चाहिए, कोई से भी 10 नंबर आना चाहिए? वो अलग सिचुएशन है, कोई से 10 तो अलग सिचुएशन। अच्छा, 1 to 10 अभी तो आना 1 to 10 प्रिंट कर, ठीक है। वो भी आगे आएंगे प्रोग्राम उस तरह के ना। तो अब सबसे पहले, अच्छा, लूप चलाने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? चाहिए, वेरिएबल। वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे, कुछ आइडिया है? वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक्स हम रख दें सर। एक्स रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, आई रख सकते हैं, जे, आई और जे तो बहुत कॉमन है। बहरहाल हम कोई थोड़ा सा रीजनेबल रखेंगे, जैसे काउंट, जैसे अकाउंट। काउंट कर लो या काउंटर कह लो, ये रख सकते हो। वहाँ से कर दो। या इंडेक्स रख सकते हो, क्या इंडेक्स। इंडेक्स, तो इनमें से कोई भी रख सकते हो। तो सबसे पहले अब फिर हमें, अच्छा, इस प्रोग्राम को आपको याद है ना, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमने ये आइडेंटिफाई करना था इसमें वेरिएबल कितने हैं। इसमें कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं आपको, इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं? एक। एक, ठीक है।
जिसका नाम है काउंट, जो लूप को ऑपरेट करेगा, क्योंकि हम इसके अंदर जी कोई इनपुट नहीं ले रहे, ठीक है, जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो हमने पहले उसको डिक्लेयर कर देना है, डिक्लेयर कैपिटल होगा, ठीक है, डिक्लेयर काउंट कॉलन इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। अभी हम फॉर लूप कर रहे हैं, तो ये देखो फॉर, फॉर कैपिटल में आएगा, फॉर काउंट, ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, इक्वल, इक्वल भी लगा सकते हो, एरो भी लगा सकते हो, 1 to 10, 1 to, हमने इसके अंदर दो चीजें कर दी, एक तो इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप, याद है इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप, और दूसरा उसकी रेंज। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप है, समझ आई। और ये कहाँ तक चलेगा, रेंज। तो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। याद है मैंने लूप, अभी आपने पढ़ा था कि लूप की 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है, इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड स्टेज क्या है, कहाँ तक जाएगा, यानी रेंज या कंडीशन। गॉट द पॉइंट, जी सर। ठीक है। अब मैंने उस हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है कि हमने 1 से लेकर 10 नंबर प्रिंट कराने हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट, एक कमांड यूज करूंगा, प्रिंट, मैं प्रिंट काउंट कर दूंगा। अब ये देखो, प्रिंट काउंट करने का बेनिफिट क्या होगा, काउंट की अभी क्या वैल्यू है ये बताओ। तो +1 करता जाएगा। नहीं नहीं, काउंट की अभी वैल्यू क्या है, तो 0। 0 नहीं है, 1 है ना। ये बनाया था इतना बड़ा सर, वो रेक्टेंगल, काउंट जी की सर। अभी वैल्यू क्या है, 1 है। तो अच्छा, फिर वो चेक करेगा 1 लेस देन 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है। 1 <10 जी, टू कंडीशन 2 क्योंकि है। काउंट में 1 है और हमने उसकी लिमिट क्या रखी, 10 तक जाए, लूप 10 तक चलेगा। तो वो चेक करेगा कि काउंट की वैल्यू 10 से लेस देन है या नहीं है। ये जी ट्रू सर। है फॉल्स है, ट्रू है क्या सर, लेस देन ट्रू है, 10? ट्रू है ना, तो लूप के अंदर इंटर हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट काउंट, क्या लिखा हुआ है, काउंट प्रिंट कर दो। यानी काउंट के कॉलम में 1 आ जाएगा, स्क्रीन पे 1 आ जाएगा, अच्छा। समझ आया। जी अच्छा, फिर हमने कहा नेक्स्ट काउंट, अच्छा ये नंबर 3 है, याद है, ये ये नंबर 3 है, नेक्स्ट काउंट। अब फॉर के लूप में हम नेक्स्ट काउंट लिखते हैं, नेक्स्ट कीवर्ड है और उसके साथ उसका वेरिएबल लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। 2। अब ये हो गया फोर्थ स्टेज, याद है, फोर्थ स्टेज अपडेशन ऑफ लूप। अब यहाँ से लूप ये वापस इधर आएगा, तो इसको चेक करेगा, 2 लेस देन 10, इज इट ट्रू और फॉल्स। 2 है सर। ट्रू है ना। जी तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा वापस इधर, प्रिंट काउंट, तो ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे 2। तो किसी हद तक आपको फॉर लूप की वर्किंग समझ में आई। जी सर, थोड़ी बताइए समझ। तो कहाँ पे कंफ्यूजन है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको जल्दी क्लियर होना चाहिए। आपने ओ जी सर। लेवल में पढ़ा था ना ये लूप्स वगैरह। जी सर, पढ़े थे लूप्स। हाँ, तो बस वही रिकॉल हो रहे हैं। अभी तो एएस पे तो भी अभी हमने आना है, ओके। सर तो पेपर 2 कितना पढ़ा है? पेपर 2 4 चैप्टर है, लेकिन बहुत कुछ है उसके अंदर, डोंट अच्छा, वरी, सब 4 हो जाएगा, चैप्टर। हाँ सब हो जाएगा। टोटल 4 चैप्टर है, लेकिन टॉपिक काफ़ी है। असल चीज़ है आपका, आपको सूडो कोड स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, बाकी चीज़ें पाइथन तो नहीं होगी ना? पाइथन A2 में? वो तो A2 में है ना, वो भी बस हो जाए। ये सूडो कोड होगा? हाँ, अब इसमें तो सूडो कोड ही है, सूडो कोड स्ट्रांग करना है पेपर 2 के लिए, ठीक है। ये सही। पॉइंट क्लियर हुआ। जी सर। अच्छा देखो, उसके बाद दोबारा ये नेक्स्ट काउंट की तरफ आएगा। मैं ये एरो शेयर रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, ये ये 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। अब कंट्रोल इधर आएगा, कंट्रोल नेक्स्ट काउंट पे आएगा, ठीक है। अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जी
तो 3 हो जाएगी, तो इसके बाद वापस ये कंडीशन इसको यहाँ चेक करने जाएगा कि 3 <10 है या नहीं है। कंडीशन चेक होगी, याद है मैं फिफ्थ स्टेज बताई जी थी, टू चेक दी कंडीशन टू एग्जिट और कंटिन्यू। तो अभी कंटिन्यू कर सकता है जब तक आप 10 के बराबर नहीं आ जाते, 10 से एक्सीड नहीं कर जाते। सर, इसमें इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं ना? अभी तो इफ कहीं भी नहीं लगाया आपने, ये इफ ही तो चल रहा है हाँ जी, मतलब एक्चुअली। लगाएंगे बैकग्राउंड नहीं अंदर? नहीं ना, अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना। अभी तो मुझे बस 1 to 10 प्रिंट कराना है बस। वो आपको समझा रहा हूँ कि 1 से लेकर 10 कैसे प्रिंट होगा। यानी आप ये समझिए कि लूप चल कैसे रहा है, लूप की वर्किंग समझिए बस। वो तो अभी सूडो कोड बहुत सारे आएंगे, इफ वाले भी आएंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। जी सर। तो वो देखेगा 3 <10 है ना, तो अगर कंडीशन ट्रू है ना, तो कंट्रोल आपका इधर आ जाएगा, प्रिंट काउंट, तो ये प्रिंट कर देगा 3। तो इसी तरह इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो आखिर में 10 प्रिंट हो जाएगा। आखिर में क्या प्रिंट हो जाएगा, 10। क्योंकि हमने लिमिट 10 रखी हुई। फिर वो जब नेक्स्ट काउंट करेगा ना, तो ये हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब वो 11 हो जाएगा, तो फिर ये जाएगा वापस रेंज चेक करेगा। फॉल्स हो जाएगी सर। हाँ, 11 <10 ट्रू है फॉल्स है। फॉल्स। फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपने 1 to 10 प्रिंट कराना तो करवा लिया। ठीक है। जी। इसी प्रोग्राम को हम वाइल लूप से भी बनाएंगे और रिपीट हैंडल से बनाएंगे। ठीक है। जी सर। अभी देखो कैसे बना। कुछ कुछ चीजें इसमें कॉमन है, जैसे अब मैं इसी प्रोग्राम को वाइल लूप से बनाऊंगा। ठीक है। जी आपने ये सर। कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लो, तो फिर मैं इसी प्रोग्राम को वाइल लूप से बनाऊँ, ताकि आपको तीनों लूप समझ में आए एट अ टाइम। क्योंकि वो आप सम टाइम पेपर पूछता है कि ये फॉर लूप पे प्रोग्राम बना हुआ है, इसको वाइल पे कन्वर्ट कर दो। ये वाइल प्रोग्राम बना हुआ है, इसको रिपीट हैंडल पे कन्वर्ट कर दो। ये रिपीट हैंडल बना हुआ है, इसको वाइल से बना दो। मतलब इस तरह वो जी सर। चेक कर रहा होता है कॉन्सेप्ट को। सर लिखिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको वाइल से करेंगे, तो इसको रिमूव कर दूंगा मैं। ठीक है। और इसको रिमूव करो। पहली लाइन वाइल में भी आएगी। ठीक है, पहली लाइन जो डिक्लेयर करते हैं ना, वो वाइल लूप में भी आएगी, रिपीट हैंडल में भी आएगी। तो वाइल में जब करेंगे, तो अच्छा, जैसे फॉर में किया था ना, 1 to 10 फॉर काउंट इक्वल टू 10, यहाँ पे थोड़ा सेपरेट कर देंगे। इसकी जो इनिशियल वैल्यू ना पहले डिक्लेयर यहाँ पे शो ऑफ कर देंगे। पहले हम राइट करेंगे इसकी इनिशियल वैल्यू काउंट इक्वल टू 1, जहाँ से इसको स्टार्ट हो। सही है। फिर मैं कंडीशन लिखूंगा
यानी उसी फॉर लूप को मैं यहाँ दो हिस्सों में लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वाइल। वाइल ब्रैकेट के अंदर काउंट लेस देन इक्वल टू 10, ये देखो वहाँ एक साथ लिखा था, यहाँ मैंने दो हिस्सों में कर दिया। गॉट द पॉइंट? जी सर। ठीक है। देखो वहाँ वहाँ लिखा था फॉर, इधर मैं बना रहा हूँ काउंट, ऐसे लिखा था ना। जी अब इस एक लाइन को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। काउंट इक्वल टू 1 मैंने पहले लिख दिया, ये वाला। ठीक है। अब ये कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन। तो उससे पहले लूप का नाम लिखा वाइल, ब्रैकेट के अंदर काउंट लेस देन इक्वल टू 10, ये लिख दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वहां पे था नेक्स्ट काउंट। वहां पे क्या था, इंक्रीमेंट करने के लिए क्या था, नेक्स्ट। नेक्स्ट था नेक्स्ट नेक्स्ट। काउंट। तो यहाँ इंक्रीमेंट करने के लिए क्या होगा, काउंट इक्वल काउंट प्लस 1। ठीक है। और यहाँ पे एंड वाइल भी आता है, क्या आता है, एंड वाइल। अब देखो लूप चलाएंगे, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया काउंट। काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। जी सर। ठीक है। तो अब कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन 10, क्या ये ट्रू है, जी तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा। ठीक है। वाइल लूप भी ट्रू बेसिस पे चलता है, जब तक इसकी कंडीशन ट्रू है ना, ये चलता रहेगा। ठीक है। अब कंट्रोल अंदर आगे इसको क्या मिला, प्रिंट काउंट, क्या मिला, प्रिंट काउंट। तो इस जगह पे स्क्रीन पे 1 प्रिंट कर दे। ठीक है। अभी आपका कर्सर यहाँ मूव कर रहा होगा, जो स्क्रीन पे कर्सर होता है ना, वो यहाँ मूव कर रहा है। उसके बाद वो जी यहाँ सर। आया, उसके बाद वो यहाँ आया, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। 2। तो कर्सर यहाँ आ जाएगा, कर्सर, प्रिंट कुछ नहीं होगा, कर्सर नीचे आ जाएगा, सेकंड लाइन पे आ जाएगा। ठीक है। अब ये जी वापस जाएगा इधर, अब ये चेक करेगा 2 लेस देन 10 है या नहीं, 2 लेस देन 10 है या नहीं, है सर। है ना। तो कंट्रोल अंदर आ जी। जाएगा, लूप के अंदर आ जाएगा। प्रिंट काउंट, अब क्या प्रिंट करेगा, टू। 2। तो स्क्रीन पे 2 आ जाएगा। समझ आई बात। जी सर। अब कंट्रोल इधर आएगा, आगे क्या मिला उसको, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो काउंट की थ्री हो वैल्यू क्या हो जाएगा। जाएगी, 3। तो थ्री। कर्सर नीचे आ जाएगा, प्रिंट कुछ नहीं होगा, कर्सर नीचे आ जाएगा, थर्ड लाइन पे आ गया। समझ आई। जी अब ये वापस इधर जाएगा, काउंट की वैल्यू 3 हो गई है, तो 3 लेस देन 10। ठीक है। ये लूप के अंदर भी रहेगा ना, जब तक ये ग्रेटर देन 10 नहीं हो जाता, ये कंट्रोल लूप से बाहर नहीं आएगा। समझ आई। तो जी हमें सर। अच्छा, तो 3 लेस देन 10 है, तो कंट्रोल अंदर आएगा। अब ये क्या प्रिंट करेगा, 3। तो इसी तरह ये 10 तक पहुंच जाएगा, कहाँ तक पहुंच जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। थैंक यू। जब वो 10 प्रिंट हो जाएगा, तो उसके बाद वो ये काउंट इक्वल काउंट प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। तो ये वापस कंडीशन की तरफ जाएगा, 11 लेस देन 10, ट्रू है फॉल्स है, ओ ट्रू है। ओ नहीं, फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स है ना। है। फॉल्स तो है। ये एंड वाइल पे आ जाएगा, तो किस पे आ जाएगा, एंड वाइल पे। एंड वाइल पे आ जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा, तो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। जी सर। इसको भी कॉपी कर लो, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। जी सर, एक मिनट कॉपी कर। आइए।
जी सर हो गया। हो गया। अब इसी सुडो कोड को हम रिपीट अंटिल से करेंगे। सिर्फ ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। क्यों? डिक्लेयर तो हमने रिपीट अंटिल में भी करना होता है और जी। प्रिंट भी करना है। ठीक है, इसमें भी काउंट इक्वल टू वन पहले लिखेंगे, काउंट इक्वल टू वन पहले पहले लिखनी। लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे रिपीट। लिख दिया। जी। कंट्रोल अंदर आएगा। अच्छा, वो जो वाइल लूप था ना, उसको हम प्री कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री कंडीशन। ये याद रखना, पेपर में पूछ लेते हैं। वाइल लूप का दूसरा नाम है प्री कंडीशन। और इसका पोस्ट कंडीशन कहते हैं ना। इसको पोस्ट कंडीशन कहते हैं। सही है। जी सर। अच्छा, हमने रिपीट लिख काउंट इक्वल टू वन लिख दिया। उसके बाद कंट्रोल आएगा रिपीट पे। ठीक है, रिपीट पे आने के बाद उसको मिलेगा क्या, अभी कंडीशन तो चेंज ही नहीं करेगी, यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है। वो रिपीट से होता हुआ अंदर आ जाएगा। उसको मिला क्या मिला? प्रिंट काउंट। क्या मिला? प्रिंट काउंट। तो प्रिंट काउंट, तो पैरा नंबर प्रिंट हो जाएगा ये। हो गया। जी सर। विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन उसने पहला स्टेटमेंट रन कर दिया। उसके बाद कंट्रोल इधर आएगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। तो जैसे मैंने आपको वाइल में बताया था, फॉर में भी, कि आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा सेकेंड लाइन पे, काउंट वैल्यू टू हो जाएगी ना, जी सर। ऑलरेडी वन थी, वन पे उसने वन प्रिंट कर दिया, अब काउंट वैल्यू टू हो गई। अच्छा, अब हम इसी, ये थोड़ा अंदर करके लिखना चाहिए था, लेकिन मैं इसी के चीज में यहाँ पे लिखूंगा अनटिल, गलत हो गया, अनटिल काउंट, तो ब्रैकेट में कर देते हैं ग्रेटर देन टेन या इक्वल टू टेन कर दो। क्या काउंट टू ग्रेटर देन टेन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। ग्रेटर नहीं, फॉल्स है सर, फॉल्स है। अभी काउंट की वैल्यू टू है ना, जी। टू ग्रेटर देन टेन, क्या ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। तो रिपीट अंटिल उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स है। ठीक है। अच्छा जी, जैसी हाँ, कंडीशन ट्रू होगी वो। ये एग्जिट कर जाएगा। टू ग्रेटर देन टेन फॉल्स है, तो ये वापस रिपीट के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? रिपीट। इधर ये। अब यहाँ तो इसको कोई काम ही नहीं है, तो ये अंदर आ जाएगा, प्रिंट काउंट, तो ये टू प्रिंट हो जाएगा। सही है। उसके बाद जी। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा थर्ड लाइन पे। ठीक है, हो गया। जी सर। अब ये चेक करेगा थ्री ग्रेटर देन टेन, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, तो ये वापस जाएगा रिपीट के पास, रिपीट उसको अंदर भेजेगा, जाओ भी प्रिंट करो, तो ये प्रिंट कर देगा थ्री। इसी तरह ये क्या कहते हैं, टेन हो जाएगा। ठीक है, टेन प्रिंट कर देगा। जब टेन प्रिंट कर देगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी ना। यहाँ पे टेन टेन प्रिंट प्रिंट। करने के बाद काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, यानी 11 हो जाएगा। जी 11 हो जाएगा। तो 11 जब हो जाएगा, 11 ग्रेटर देन टेन, ये ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है। ये ट्रू है, तो ये लूप से एंड हो जी जाएगा, सर। लूप से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। जी। ऊपर ऊपर। ये राइट कर लो।
जी सर, हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ, टाइप्ड वर्जन। ये आप देखिए, ठीक है। कीवर्ड कैपिटल हो, ठीक है। कीवर्ड, कैपिटल होगा। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये आउटपुट सर, की। हाँ, अगर उसने मेंशन नहीं किया और क्वेश्चन में कौन सा लूप लगाना है, हम कोई से भी लगा सकते हैं। वो मेंशन करता है। अगर देखो, अगर रेंज दी हुई ना, जैसे 1 to 10, 1 to 100, 1 to 5,000, तो नॉर्मली हम फॉर लूप यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम है काउंट कंट्रोल। फिर आप कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर रेंज दी तो फिर फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप का मसला ये है कि ये नॉन न्यूमेरिक कंडीशन नहीं परफॉर्म कर सकता। तो नॉन न्यूमेरिक के लिए या तो वाइल लूप यूज करेंगे या रिपीट अंटिल यूज करेंगे। ये देखो वाइल लूप, सही है। ये जी आपका सर। ये रिपीट अंटिल। जी सर। ये पाइथन का कोड है इसका, जो आप A2 में करेंगे। हाँ, अब ये देखो, पिछले प्रोग्राम में इनपुट नहीं था, इस प्रोग्राम में इनपुट है। Write an algorithm using for loop that takes 10 number from a user and output their total। पिछले प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल था, अब बताओ इसमें कितने वेरिएबल है। सर, राइट एंड गार्डन for loop that takes 10 numbers from a user and outputs their total। सर, दो। दो कौन कौन से? एक तो सर करेगा, काउंट करेगा 10 नंबर्स। एक तो वो और काउंट हो गया, किधर के कर दूं मैं? टोटल टोटल निकाल के एक देगा। टोटल हो गया, जी। और एक तुम कह रहे हो 10 नंबर तक काउंट करे, यानी एक लूप का वेरिएबल हो गया ना, काउंट, है ना? जी। जी जी। अच्छा, ठीक है। तो इसमें और क्या हो रहा है जो पिछले प्रोग्राम में नहीं था? सर, इसमें मेंशन किया है फॉर लूप इस्तेमाल करना। नहीं नहीं, इसमें उसको छोड़, वो मैटर नहीं है। मैटर ये कह रहा हूँ कि कोई भी, हमें इस प्रोग्राम को देख रहा है ना, हम तो इसको तीनों लूप में बना सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो पिछले प्रोग्राम में नहीं था। टोटल आउटपुट कर रहा है। चलो ठीक है, और क्या है जो पिछले में नहीं था? यूजर से 10 नंबर ले रहा है कोई से भी रैंडम। हाँ देखो, प्रीवियस प्रोग्राम में इनपुट नहीं था, वो डायरेक्ट प्रिंट कर रहा था 1 2, जो काउंट की वैल्यू थी वो काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहा था, इनपुट कोई नहीं था। लेकिन यहाँ आपने इनपुट लेना है, यहाँ आपने, इनपुट लेना है। वही तो कह रहे थे ना, कोई से भी, तो वो कोई से भी इनपुट अब होंगे, कोई से भी 10 नंबर इनपुट लेंगे। तो इसका मतलब एक वेरिएबल आपको इनपुट के लिए भी चाहिए ना, नंबर के नाम से, है ना? जी। और उन्हीं नंबर्स का टोटल चाहिए, वो ये हो गया। और 10 टाइम आपने चलाना है तो लूप का वेरिएबल चाहिए, तो 3 वेरिएबल हो गए। कितने वेरिएबल हो गए? तीन। अपने आपको शो करता हूँ तो उसको डिस्कस करते हैं। ये लो, सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, नंबर्स इनपुट के लिए, काउंटर या काउंट लूप के लिए, टोटल फॉर गिवन नंबर का टोटल, और इन सब की डेटा क्या इंटीजर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? जी। अब नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना, जब भी आपने टोटल सर, ले, हाँ, इसमें वो इनपुट नहीं मांगेगा नंबर। सबर तो करो भाई, सबर तो करो। मैं भी पहली लाइन पे हूँ, मैं अभी इधर हूँ ना, अभी जी मुझे सर। मुझे लाइन बाय लाइन आगे बढ़ने दो ना। देखो, जी ठीक है। आपको डिक्लेयर समझ में आ गया, हमने, मैंने पहले डिस्कस कर ली कि आपने जब भी प्रोटोकॉल बनाए, आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। इससे थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। भाई एक इनपुट के लिए चाहिए, एक आउटपुट के लिए चाहिए, एक लूप के लिए चाहिए। आपके माइंड में पूरा प्रोग्राम आ जाना चाहिए। अच्छा, जब भी टोटल करवाना हो ना, तो हम टोटल को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से।
ताकि 0 प्लस हो। क्या हो? कोई भी नया फर्स्ट नंबर जो होगा वो 0 प्लस होगा। जी अच्छा, ये लाइन वही है जो पिछले प्रोग्राम में थी, ऐसी तरह पर काउंट इक्वल टू 1 to 10। जी ऐसी था। ये रहा ना इनपुट। क्योंकि जब मुझे एक से ज्यादा इनपुट कराने होंगे तो इनपुट मैं विद इन द लूप रखूंगा। सर रीड की जगह इनपुट नहीं डाल सकते क्या, हाँ, इनपुट नंबर? डाल दो ना भाई, रीड भी तो वही है ना, रीड का मतलब भी तो इनपुट है ना। तो आपको समझ नहीं सारा आया पता मुझे। होना चाहिए ना कि वो कोई कुछ भी पूछ सकता है आपसे। इसमें एंटर भी आ सकता है, एंटर। ठीक है। इसमें गेट भी जी। आ सकता है। इनपुट के लिए गेट का वर्ड भी यूज कर सकते हो। कौन सा ऑप्टेन वर्ड सर? ऑप्टेन का वर्ड भी यूज कर सकते हो। लेकिन कॉमन वर्ड या तो रीड है या इनपुट है। तो ये इनपुट हो रहा है जी ना, लाइन नंबर 4 पे इनपुट हो रहा है। तो पहला इनपुट फर्स्ट कर लो, तुमने किया 40। कितना किया? 40। अब मैं इसका थोड़ा ड्राई रन बनाता हूँ। एक तो आपका काउंटर का वेरिएबल है, दूसरा नंबर का हो गया, तीसरा टोटल का हो गया। सही है। काउंटर की वैल्यू 1 है ना? जी सर। ठीक है, काउंटर की वैल्यू क्या है? 1 है। 1। बल्कि मैं पहले इसको इनिशियल वैल्यू शो कर दूं कि टोटल की इनिशियल वैल्यू क्या है। ये 0 है। क्या है? तो काउंटर की वैल्यू 1 है। काउंटर की वैल्यू क्या है? 1 है ना? 1 जी। 1 <10। क्या ये ट्रू है? 1 <10, क्या ये 1 ट्रू है? लेस देन 10। जी ट्रू है। तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा। जी कंट्रोल अंदर आ जाएगा। तो मैंने पहला नंबर इनपुट किया 40। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सही। जी पहला नंबर इनपुट किया 40। अब कंट्रोल जी इधर आएगा। 0 + 40 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा जी। तो आपका 40 है, ये टोटल के कॉलम में 40 लिख दिया। जी नेक्स्ट काउंटर, आपका कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जी ठीक है। ये वापस चला जाएगा इधर, कंडीशन चेक करेगा। सॉरी, 2 <10। कंडीशन ट्रू है। अरे यार फिर गलत। कंडीशन ट्रू है। जी सर। 2 <10 कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू है सर। तो अंदर आ जाएगा। अब आपसे जी सेकंड नंबर इनपुट मांग रहा है, क्या इनपुट करेंगे? फर्स्ट करो 30। क्या कर दिया? 30। 30। तो वापस इधर आएगा। अब कितना हो जाएगा? 40 + 30, 40 प्लस 30। यहाँ 40, यहाँ 40 है जी और यहाँ 30 है। सही है। तो टोटल में 70 क्या आ हो जाएगा? जाएगा सर। 70 हो जाएगा। जी ठीक है ना? मैं फर्ज कर लेता हूँ इसकी ना रेंज कम कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं 10 की जगह 3 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? 3। तो काउंटर यहाँ पे आया तो ये 3 हो गया ना? जी 3 हो गया। तो ये वापस जाएगा 3। अच्छा, ये इक्वल है। ठीक है, ये क्या है? 1 to 3 का मतलब ये इक्वल, 3 = 3 अभी ट्रू है ना? जी ट्रू है। तो ये अंदर अंदर आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं फर्ज कर लो, चलो 30 दोबारा देता हूँ। ठीक है। तो 30 + 70 फिर यहाँ आएगा, ये 100 हो जाएगा। है ना? जी सर। मैंने थर्ड नंबर भी 30 दे दिया ना, तो टोटल क्या? 100 हो गया। काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 4 = 3। कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है? आपकी लिमिट 3 है और काउंटर की वैल्यू क्या होगी? 4 हो गई। क्या 4 इक्वल है जी 33 के? नहीं। नहीं ना? तो ये लूप से एग्जिट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंट टोटल। टोटल में क्या पड़ा हुआ है? 100 पड़ा हुआ है, तो 100 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। योर टोटल इज 100। समझ आया? जी सर। तो बस ये फॉर लूप था।
मतलब अगर आपने एक से ज़्यादा इनपुट लेना है तो आप इनपुट कमांड लूप के अंदर रखेंगे। आपने इस चीज़ को समझना है। आपने कॉपी करना है इसको। कर लेता हूँ सर। ये भी कर लेना, मतलब ये जो ड्राई रन बना हुआ है ना। जान लीजिए। जी सर हो गया। ठीक है। अब यही सेम प्रोग्राम वाइल लूप से भी हमें पता होना चाहिए, है ना। रिक्वायरमेंट सेम है, सिंटैक्स डिफरेंट। ये देखो, सेम लॉजिक। ये लाइन वही है, ये लाइन वही है जो फॉर लूप में भी थी। टोटल इक्वल टू 0। ठीक है। हाँ, वाइल को हम ब्रेकअप कर देते हैं। इसकी इनिशियल वैल्यू पहले लिखते हैं, काउंटर इक्वल टू 1। उसके बाद इसको कंडीशन, नेक्स्ट लाइन पे कंडीशन लिखते हैं वाइल के साथ, काउंटर लेस देन इक्वल 10। ठीक है। ये लाइन वही है, ये लाइन भी वही है। यहाँ चेंज आ गया, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 हो गया, एंड वाइल हो गया। और ये लाइन देखो वही से, समझ आया। जी सर। जी सर हो गया। वो कह रहे कल भी आने। अच्छा, अब ये देखो, रिपीट एंड। जी इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम। वहाँ वाइल लिखा था, यहाँ रिपीट लिख दिया। ये सेम, ये सेम, ये भी सेम। वहाँ एंड वाइल लिखा था, यहाँ अनटिल काउंटर ग्रेटर देन 10। और ये भी सेम। समझ आए। जी।
आपको ना इसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह पता होना चाहिए, इसकी बेसिक लॉजिक अच्छी तरह, क्योंकि यही चीजें बस अब सिनेरियो चेंज होते रहेंगे और प्रोग्राम बनाना इसी तरह होगा, इन्हीं चीजों को इन्हीं लूप्स सर को बार। इन्हीं सारी चीजों पे पूरा पेपर टू है। हाँ मतलब आपका सुडो कोड इसी बेस पे कर रहा है, बार बार यही चीज राइट करें, अब सिर्फ रिक्वायर वो जो न्यू रिक्वायरमेंट आएगी उसको अंडरस्टैंड करना। जी सर। सर एरे है पेपर टू में? हाँ हाँ, एरे है, फंक्शन है, प्रोसीजर, वो सब करेंगे, अच्छा अभी सर। बहुत कुछ है। सर ये अंदाजन कब तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, पेपर वन पेपर टू? भाई कुछ चीज चलता रहेगा। नहीं मतलब कि रिवाइज करवाएंगे आप पेपर हाँ वन पेपर टू? रिवाइज, बिल्कुल रिवाइज, अभी ये बस आपका ये जो मेन टॉपिक शुरू हो जाएंगे ना, जैसे हमने चैप्टर 1 के पेपर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे ना, जी। अब चैप्टर 2 जैसे ही खत्म होगा उसके पेपर बेस्ड क्वेश्चन साथ साथ हो जाएंगे। और अभी जैसे ही कुछ एक दो तीन टॉपिक के बाद आपका ये पेपर बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे इसके पेपर 2 के। अभी तो तो हम सर मतलब बेसिक, अंदाजन। अभी हम कोडिंग की सूडो कोड की बेसिक पढ़ रहे हैं ना, जो कि कॉमन होता है। तो सर ये पेपर से कितने महीने पहले खत्म हो ये जाएगा जो आप सिलेबस? क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी आप पेपर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ उसमें ये कि जी। हम फरवरी तक इंशाल्लाह कर लें, फरवरी तक 2 महीने रिवीजन होगा आपके पास, मार्च अप्रैल। मार्च तक हो जाएगा? हाँ इंशाल्लाह। जी ठीक है। पेपर बेस्ड जो प्रिपरेशन है ना वो तो आपकी शुरू हो चुकी है, पेपर 2 की अभी शुरू हो जाएगी 1-2 हफ्ते तक। सही है सर। ये वाले क्वेश्चन भी आप पेपर बेस्ड ही कर रहे हैं, ये पेपरों में ही आए हुए हैं। जी। ठीक है, राइट कर लिया। जी सर राइट लिया। तो कल हमारी रेगुलर क्लास होगी, कल जी कल रेगुलर क्लास से कल। कल 8 बजे है ना, फ्राइडे। 8 बजे क्लास। जी कल 8 बजे क्लास। आज आपकी एक क्लास जो मिसिंग थी उसकी एक क्लास होगी, ठीक है। जी वही क्लास वही जो मिसिंग हुई थी बाकी सर, भी 3 क्लास मिस हुई है ना? हाँ 3 हुई ना, तो बाकी 2 भी साथ साथ कर, जो जो गैप मिलेगा ना वहाँ करते जाएंगे, वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। मे भी हफ्ते पे जी ले लूँ सर। या फिर मंडे को ले लूँ, जैसे कि। जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।